हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बोर हो रहे हो पता मुझे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर इस टॉपिक को समझना है तो इसके पहले के वीडियो जाके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कंसेप्चुअल है, सो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन ही रहते हैं पूरे चैप्टर से, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक दो बार किताब उठा के पढ़ो और लेक्चर्स को ज़रूर देखो। चलो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है। कैसा रेशियो है? कैसा रेशियो है? देखो बच्चों, ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट का। किसी दो मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होगा उसी का रेशियो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ गए मेरी बात को समझो। जैसे कि हम बताते हैं वाटर है, ये है क्या? वाटर। समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद का सारा सेक्शन ही आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाटर हो गया। मान लो इस तरफ का सेक्शन था वाटर, मतलब ये मीडियम आपका वाटर है और ये मीडियम क्या हो गया? सपोज एयर। छोड़ो हटाओ, एयर नहीं लेते हैं, एयर नहीं, बड़ा एयर करते हैं, एयर नहीं। हम यहाँ पे क्या पकड़ते हैं? ग्लास पकड़ते हैं। तो ये वाटर है, ये ग्लास है। जब लाइट यहाँ से इस मीडियम में एंटर करेगी तो वो कुछ ऐसा सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं निकलेगी, तो ये बैंड करेगी, यही ना। और उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? घटेगा। मतलब इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कुछ और है, जिसको भी डब्ल्यू आप बोल सकते हो। इस मीडियम में वेलोसिटी कुछ और है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? भी जी। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पेयर ऑफ मीडियम। किसी भी पेयर ऑफ मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी है उसका जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आओ इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट में कैटेगरी किया गया, मतलब कैटेगराइज्ड किया गया। दो पार्ट में क्या होता है देखो, एक होता है एक्यूरेट या एक्यूरेट, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्यूरेट या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एक होता है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों में अंतर क्या समझते हैं देखो, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसमें हम किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी एयर से कंपेयर करते हैं। मतलब यहां पे जो रेशियो निकाला जाएगा, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और क्या? लगभग दोनों में सेम होता है, एयर और वैक्यूम में, आपको पता है, बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यही ना बच्चों, क्लियर? ठीक है, समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आओ, इसका सिंबल है म्यू। म्यू अभी समझा रहे हैं, इसको समझना। इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। मतलब जब किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी आप एयर से कंपेयर करना शुरू करो, ठीक है, किससे? एयर से कंपेयर करना शुरू करो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेट या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ गए हो? मतलब समझ रहे हो ना? बिल्कुल, हाँ सर समझ रहे हैं। अब बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या? इसमें क्या होगा? इसमें आप कंपेयर करते हो किसी दो मीडियम का, मतलब वहां एयर के साथ कंपेयर नहीं करते। मान लो जैसे कि ये है, यहां पे आप ग्लास रखे, ग्लास का कंपेयर कर रहे हो किससे? आप वाटर से कर रहे हो, वाटर का ग्लास से कर रहे हो, ग्लास का फ्लिंट ग्लास से कर रहे हो, वैक्स के साथ कर रहे हो, वो लिक्विड वैक्स जो ट्रांसपेरेंट होगी, और इस तरह का बहुत सारा चीज। मतलब ये जो आपका हो जाएगा इस केस में, जैसे कि हम आपको बता देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है बच्चों, इसका भी सिंबल क्या होता है, इसका भी सिंबल होता है म्यू। यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, बाय वेलोसिटी ऑफ या v1 ये v2 मान लो सिंपल सा, इन सेकेंड मीडियम। यहां तक समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ये केस हमारे पास बहुत कम है, ये केस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आपके सिलेबस में, इसलिए इसको लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे। ये तो काफी आसान है, मतलब एयर से आपने कंपेयर कर दिया। एयर में क्या होता है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होता है, और आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। और आपको ये पता है दुनिया के हर मटेरियल में लाइट का स्पीड क्या होगा, इससे कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों समझना, हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान ये देना। देखो बच्चों, अगर रेशियो हम बियर कर रहे हैं, मतलब रेशियो निकाल रहे हैं, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, कंसेप्ट लो। और किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, इससे तो कम ही होगा ना भाई। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हवा में स्पीड है, उसका वेलोसिटी है, उससे कम ही स्पीड होगा किसी भी मीडियम में जनरली। ठीक है, किसी भी मीडियम में, क्या दुनिया के हर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, वैक्यूम और एयर से कम होगा। ठीक है, यानी कि इससे कम होगा। जब इससे कम होगा वो कितना होगा, सपोज 2 × 10⁸ हो गया, तो देखो यहां पे कितना निकलेगा, 1.5 के आसपास निकलेगा। मतलब ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दो, आप समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिलेटिव की बात नहीं बता रहे हम, इसकी बात नहीं बता रहे हम, इसकी बात बता रहे हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मटेरियल का, कैसा, एक्यूरेट, वो कंपेयर किया जाता है एयर से। और वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, अगर हम आपसे बात बताएं तो वो ऑलवेज क्या होता है, नियरली इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, 1, नियरली इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, 1। मतलब 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब यहां पे क्या होगा, 3 × 10⁻, अगर नीचे 8 हो जाए तो कट कट के 1 आ जाएगा, आएगा ना 1। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब क्या, जो मीडियम आपने पकड़ा था उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगा वो इसके बराबर हो गया, यही ना बात था। अब 1 से ज्यादा कब होगा, कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, इससे कम होगा, तब 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब समझो बात ये, अगर किसी भी मटेरियल का, ये याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा। नियरली इक्वल 1 होता है एयर में। एयर में कब होगा, जब आप वैक्यूम से एयर का कंपेयर करोगे। एक्चुअली कंसेप्ट तो वही था, ठीक है, चलो कोई नहीं। एयर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लाइट का स्पीड लगभग सेम होता है, इसलिए 1 होता है। और दूसरी चीजों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का, चलो इसको मिटा रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। आप मान लो किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया गया 3.25 या 3.21 या 2.43, मान लो कोई सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया ये 2.43, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2.43, इसका मतलब है कि इस सब्सटेंस में एयर के कंपेयरली जो लाइट का वेलोसिटी होगा वो इतने टाइम्स क्या होगा, कम होगा। बात को समझे, मतलब एयर के कंपेयरली इस सब्सटेंस में जो भी होगा, जो सब्सटेंस होगा या जो मीडियम होगा, इस मीडियम एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर के कंपेयरली कितना, इतने टाइम्स क्या होगा, कम होगा। इसका ये मतलब है। न्यूमेरिकल्स भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम न्यूमेरिकल्स दिखाते हैं, चलो आप देखना, आप खुद बोलोगे। चलो इसको मिटा देते हैं, ये कंसेप्ट हम फिर घूम के आएंगे। टॉपिक बड़ा है और इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सब बनाते हो, या इतना भी टफ नहीं जितना टफ टीचर लोग आपके दिमाग में क्या करते हैं, बैठाते हैं। वो ऑनलाइन क्लास का जो ड्रामा चल रहा है ना, बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। चलो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप समझ जाओगे। देखो, इट इज गिवन refractive index of any medium is 1.5. Find velocity of light in medium. इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है। पहले तो ये समझो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसमें लाइट का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो कितना टाइम्स कम होगा, 1.5
किससे? एयर से, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई थी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं की गई है। बार बार समझो बच्चों, रिलेटिव में आपका दो मीडियम होगा लेकिन एयर नहीं होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यही ना बच्चों, कोई दिक्कत? बताया ना पहले, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5, ठीक है। एयर में आपको पता है कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर में क्या? 8 मीटर पर क्या? सेकेंड। चलो मीडियम में निकालना था, यहां पे रख लो। इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, यानी कि वेलोसिटी निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर में 8 बाय 1.5। ये इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा? 2 इंटू 10 के पावर में 8। और ये क्या, इससे तो कम ही था ना। देखो 2 इंटू 10 के पावर में 8 जो है ये किससे? एयर से तो कम ही है ना बच्चों। मतलब क्या? मतलब ये ध्यान देना, अब समझने की बात क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ता जाएगा, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा, ठीक है, उस मीडियम का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? उतना घटेगा, ठीक है। जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक चीज हम और बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये मिटा दें, ये तो समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। अब देखो ना, ये जो स्पीड निकला आपका इस मीडियम का, और एयर में कितना होता है इसका, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो 1.5 ही आएगा कट के, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ये ग्रेटर देन हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम के, ध्यान दो, मतलब दो मीडियम है आपके पास, एक ये और एक ये। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ था, अभी हम समझा दे रहे हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और इसका कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये क्या होगा? लेस देन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.43 था, यही ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.23, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है? इस मीडियम के कंपेरेटिवली क्या है? कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगा? उतना ही कम होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा ना, ठीक है। कैसे? क्योंकि बढ़े, ऑलवेज बढ़ता ही है ना बच्चों, क्योंकि 1 से 1 के बराबर या 1 से ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1 या 1 से क्या होगा? क्योंकि हवा को छोड़ के किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। इसका मतलब क्या? अच्छा बच्चों देखो, यहां पे हम आपको बताते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम घट रहा है, क्योंकि इसका ज्यादा इसका कम है, अगर वेलोसिटी किसी मीडियम में घट रहा है, यानी कि ये इतना ही क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर, और इसका जो डेंसिटी होगा वो इसके डेंसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा ना, यानी कि ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया? रेयर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा? यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, चलो बच्चों देखो, कंसेप्ट इसलिए बता रहे कंसेप्चुअल, यहां से आपको 11 12 करने में बहुत 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 मजा आएगा। मतलब अगर ये सब सीख गए तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो दो मीडियम है जिसका आपको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.14 और एक मीडियम दिया गया 4.10। आपसे बोला गया है कौन है ऑप्टिकली रेयर और कौन सा है ऑप्टिकली डेंसर। तो बच्चों ये बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, यानी कि इसमें लाइट क्या होगा? लाइट का स्पीड क्या होगा? कम, इसमें क्या होगा? ज्यादा। अगर इसमें लाइट का स्पीड कम है तो ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया? रेयर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू है, बड़ा सा प्यारा सा म्यू है, म्याऊ म्याऊ, ये ऐसा म्यू। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसमें होता क्या है? किसी दो मीडियम का, जैसे कि मान लो ये आपका हो गया, इस तरफ क्या हो गया? ग्लास हो गया, इस तरफ क्या हो गया? वाटर हो गया।
आप मान लो वाटर में स्पीड कंपेयर कर रहे हो किससे, ग्लास से, या ग्लास में कर रहे हो किससे, वाटर से, दोनों चीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चीज अभी हम बता दे रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब पहले मीडियम से, ध्यान दो, समझो, आप पहले मीडियम से आप क्या कर रहे हो, दूसरे मीडियम का कंपेयर। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, कंपेयर किससे किए थे बच्चों, पहले मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू है, ये जो म्यू है थोड़ा सा टेढ़ा एम टाइप का, ये जो म्यू है इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी इन सेकेंड। इसको समझना अच्छे से, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सारी किताब में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 2 1 करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पर आपकी किताब में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। समझने के लिए क्या है, देखो बच्चों, समझने के लिए क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जिस मीडियम का आप कंपेयर करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, उसको नीचे रखेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ध्यान से देखो, जिसका कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको ऊपर, क्लियर हो, ठीक है। आओ, अगर उसी तरीके से हम आपसे बताएं, आप निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप निकाल रहे हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर। तो क्या करोगे, वाटर वाला कहां होगा, ऊपर, और ग्लास वाला कहां होगा, नीचे, वाटर वाला कहां होगा, ऊपर। यानी कि यहां पे आप लिखोगे वेलोसिटी इन वाटर बाय क्या, वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। लेकिन अगर ये निकालते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कहां, ग्लास वाला ऊपर और वाटर वाला नीचे। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही ना। यानी कि यहां पे क्या निकालोगे, बी जी बाई क्या, भी डब्ल्यू, वेलोसिटी इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ इन वाटर। यहां तक क्लियर हो, ठीक है बच्चों, चलो हम क्लियर हैं। आओ इसी को भी और अच्छे से समझाएंगे, समझना है, ये सिर्फ समझने का है। आओ इसको मिटाते हैं, समझाते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट कर रहे थे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो, तो रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में था, उसका वेलोसिटी इन 1 बाय वेलोसिटी इन 2, यही था। क्लियर हो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, चलो ठीक है सर, क्लियर है, ये तो समझ रहे हो। रिफ्रैक्शन का हमारा सेकंड लॉ क्या था बच्चों, देखो रिफ्रैक्शन का आपका सेकंड लॉ ये था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट था, बताए हुए। यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ये क्या था, म्यू था। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 1। इसका मतलब वही था, ये यहां पे बता रहे हैं हम आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 1। मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, पहले मीडियम के कंपेयरली। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आओ बच्चों,
यानी कि अगर हम आपसे बात बताएं तो देखो बच्चों, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम साइन आई बाई साइन आर, या आप ऐसे दिखा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू साइन आई बाई क्या, साइन आर इक्वल टू क्या, मीडियम 1 बाई क्या, मीडियम 2। क्लियर हो? बिल्कुल। मतलब ये बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, जिस मीडियम का वेलोसिटी से आप कंपेयर कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 किसका कंपेयर कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 का, मतलब दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी का कंपेयर कर रहे थे किससे, पहले से। ये कंपेयर आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले मीडियम का जो साइन होगा उसका इंसिडेंस और दूसरे मीडियम का क्या, रिफ्रैक्शन का रेशियो रख के। नहीं समझ में आया, अभी समझा देते हैं बहुत अच्छे से। ये क्लियर हो? मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। चलो एक डायग्राम हम बनाते हैं आपके समझने के लिए। डायग्राम ये बनाते हैं, ध्यान देना। ये हमारा कोई मीडियम होगा, ये आपका क्या हो गया, मीडियम फर्स्ट ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, मीडियम सेकंड। अब यहां से लाइट आ रही है, समझो नॉर्मल ये था मेरा। अब ये सीधा नहीं निकल के कहीं बैंड को हो रही है, इधर या उधर कहीं भी बैंड कर रही है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल था, आई, ये हमारा कौन सा एंगल था, आर, ठीक है। म्यू निकालते थे, कैसे निकालते थे, म्यू ऐसे निकालते हैं ना, मतलब साइन आई बाई क्या, साइन आर इक्वल टू क्या था, म्यू। इस म्यू का मतलब ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 1। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस मीडियम के कंपेयरली। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसमें लाइट का स्पीड बाई इसमें लाइट का स्पीड, वही वैल्यू निकलेगा जो इन दोनों का साइन रेशियो निकलेगा। क्लियर हो? मतलब क्या, मतलब ये जिस मीडियम से कंपेयर करोगे, जिस मीडियम का इसका कंपेयर कर रहे हैं इस मीडियम से, ठीक है, तो ये बाई ये, और यहां पे साइन आई बाई साइन आर, मतलब इंसिडेंस एंगल किस मीडियम का होना चाहिए, फर्स्ट मीडियम का, अगर फर्स्ट मीडियम से कंपेयर कर रहे हो। समझो, ऐसे हम समझा रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अगर पहले मीडियम से आप दूसरे मीडियम का कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आओ एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसे लो, मान लो ये आपका इस तरफ क्या है, ग्लास है, ठीक है, इस तरफ क्या है, वाटर है। ये ग्लास है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, ग्लास एंड वाटर। आओ, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर आपको निकालना है, देखो म्यू ऑफ किसका, वाटर का निकालना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास का, तो यहां पे क्या निकालोगे, यहां पे क्या निकालोगे, यहां पे ये निकालना किसका, देखो यहां पे ये निकालना कि भैया वेलोसिटी ऑफ ग्लास, यहां पे क्या, वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाई क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये निकालते थे, म्यू मिल जाएगा। या इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ध्यान देना, ध्यान ये देना कि साइन आई इन ग्लास बाई साइन आर इन वाटर, वही चीज, समझ गए। मतलब जिस मीडियम का कंपेयर कर रहे थे उस मीडियम का रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिस मीडियम से कंपेयर कर रहे थे उस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए हो, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो एक और चीज यहां पे हम आपको बता देते हैं, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। एक बार फिर, जितनी ज्यादा बार इसको देखोगे उतना आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। ये कंपेयर करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने वाला है। चलो बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता क्या है, ये होता क्या है, अगर हम आपसे बात बताएं म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये होगा क्या, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब ये है। तो ये आपका होगा क्या, यहां पे वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेलोसिटी इन फर्स्ट, वेलोसिटी इन सेकंड, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब एक चीज हम यहीं पे बताते हैं, प्यार से देखो, देखो ये ध्यान देना, ठीक है। इस टर्म को नीचे लेके चले आओ, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी इन सेकेंड बाय वेलोसिटी इन फर्स्ट, यही ना, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आओ देखो बच्चों, क्योंकि ये वापस ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो यही चीज आएगा, इसको आप नीचे ले आए, ठीक है बच्चों। अब देखो जब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, अच्छा इधर वाला वैसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो किसका, देखो कंपेयर ये कर रहे हो फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के कंपेयरली। यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे थे सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम से, पर अब यहाँ पे कंपेयर क्या होगा, फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट मीडियम का किससे, सेकंड मीडियम से, यही ना, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर इधर भेजें और इसको इधर ले आए तो बात तो वही है, या इसको अगर इधर भेजें तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू क्या होगा 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत प्यार से इसको मिटा दे रहे, चलो। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर दो मीडियम आपको दिया हुआ है, एक है ग्लास और एक है वाटर, ठीक है, एक है ग्लास एक है क्या, वाटर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दिया गया है 2/3, सपोज यहां पे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर 2/3 दिया हुआ है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये कितना हो जाएगा 3/2 उल्टा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आना चाहिए 1। देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 कितना होगा 1 ही तो होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई कितना 1। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां से कोई रे आ रही है, वो इस मीडियम में ऐसे एंटर कर रही है, इस तरह से कुछ एंटर कर रही है, वो जाना ऐसा चाह रही थी पर ऐसा नहीं जाके ऐसा एंटर कर रही है, तो आप इस रे को इस मीडियम से अगर डालोगे ऐसे तो वो ऐसे निकलेगी, मतलब जिस पथ से वो आई है वो उसी पथ से क्या होगी, लौट के जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का सिंपल सा मतलब बच्चों कि दो मीडियम में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपेयर कर रहे हो, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देख रहे हो, और एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कुछ है, तो दूसरे मीडियम में पहले मीडियम के कंपेयरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। इसको आप क्या करना, याद रखना। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत है। चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन the ratio of velocity of light in a pair of medium is called the refractive index. Refractive index is categorized in the two part. One is the absolute or refractive index and another is the relative refractive index. Absolute or refractive index is the compare of velocity of light in second medium with respect to first medium. Refractive index second medium with respect to first medium, but here first medium will be air or vacuum, and the relative refractive index is the ratio of velocity of light in a pair of medium where the both medium will be anything, कुछ भी हो सकता है वहां पे। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये तो आप समझ गए। ये हमारे पास एक स्लैब है, किसका स्लैब है, ग्लास का। ये इसको रखा गया टेबल पे, मतलब ये पहला मीडियम था एयर, जिसको आप ऐसे बोल सकते थे फर्स्ट मीडियम। ये हमारे पास क्या है, सेकंड मीडियम। क्लियर हो बच्चों, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों ये कैसा मीडियम है, रेयरर, ये कैसा है, डेंसर। अब कोई रे यहां पे ऐसे आ रही है, इंसिडेंस करा रहे हैं हम इसको, ध्यान देना, ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ। रेयर से जब डेंसर में आती है तो क्या होता है आपको पता है, निकलना सीधा चाहिए था, सही से देखो निकलना इसको क्या चाहिए था, सीधा, पर ये बैंड करेगी कुछ ऐसा टुवर्ड द नॉर्मल, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब अगेन ये डेंसर था, ये यहाँ पे क्या है, वापस एयर है, ये वापस यहाँ से यहाँ निकलेगी। नॉर्मल यहाँ अगर हम ड्रॉ करें, इसको निकलना सीधा चाहिए था, पर ये सीधा नहीं निकल के ये ऐसा निकलेगी, कैसा, ऐसा निकलेगी। और ये जो दोनों होगा, ध्यान देना बच्चों, ये जो निकल रही है और जो पहले निकलती,
अगर वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता तो निकलती। ये जो दोनों होगा ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो वो इस पथ पे आना चाह रही थी, पर वो यहां नहीं आके वो इतना डिस्प्लेस हुई, इस पथ से वो इतना डिस्प्लेस हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आओ बताते हैं। ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला जो हमारा एंगल होगा कौन सा, ये वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, निकलने वाला, ठीक है। इसी को, ये जो टॉपिक आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप टॉपिक और आपका क्लियर हो गया सारा। अब इसके बाद आपका टॉपिक आएगा प्रिज्म, इसको आप देख लेना बहुत अच्छे से, अगर कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट कर लेना और एक बार किताब पलट के जरूर देख लेना, पूरी तरीके से क्लियर है।